जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आप जो है इसमें आज बिहार दरोगा 2023 के लिए पुलिस और निरीक्षक का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर अग्रवाल का लेकर आए हैं। इसमें आपको जो है कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं और 5 जो है सॉल्व प्रश्न दिए गए हैं जो 2017, 19, 18 और 2021 का इसमें प्रश्न हल दिए गए हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है। तो निम्न से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी के लिए जिक्र किया गया है। तो यह आपका किया गया है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर इनमें से सभी। हड़प्पा को इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। हड़प्पा का एकमात्र नगर था धौलावीरा जो तीनों भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल जो है या गुजरात में है। मोहनजोदड़ो जो है या पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धौलावीरा भी आप गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद कहा जाता है किसको, तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद को जो है प्राचीनतम वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या था। तो यह था आपका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। कोतवाल का काम था कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। मुगल शासनकाल में कोतवाल की सही भूमिका थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो आगरा के किले का निर्माण किसने किया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा जो है आगरा के किले का निर्माण किया गया था। लेकिन आगरा का ताजमहल जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मरने वाला एकमात्र जो मुगल शासक कौन था, हुमायूं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसका मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1500 जो है 56 में हुआ था। 1556 में जिसकी मृत्यु हुआ था। इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, तो इसका पुत्र अकबर बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता 1932 के मध्य एक करार था। तब पूना समझौता 1932 में होता है किनके बीच मध्य करार था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अम्बेडकर और गांधी के बीच जो है पूना समझौता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में निम्न से कौन सा सही नहीं है। तो यह आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना यह गांधी के कथन सिद्धांत के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, जबकि अहिंसा, परहेज, सत्य ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है। तो फयाज खान द्वारा एक घराना स्थापित किया था जिसका नाम रंगीला घराना है। यह आपका कहाँ स्थित है, तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आगरा में। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। तो फलकनुमा पैलेस का घर है, तो यह आपका हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भारत के हैदराबाद में जो है फलकनुमा पैलेस शहर का फलकनुमा पैलेस का घर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरयूरर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। तो मरयूर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है मरयूर जो है आपका भारत के जो है यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 के आपका ए हो जाएगा, यानी कि 2। गंगा जो है हिमालय नदी तंत्र का नदियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो 13 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी। कोयना नदी जो है यह खंभात की खाड़ी से नहीं मिलती है। खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर और भांगर जो है यह आपका जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। खादर और भांगर मिट्टी जो है यह एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है।
दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यही जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये याद रखिएगा। बसंत विषुव होता है, तो बसंत विषुव पूछा गया तो यह आपका 21 मार्च को होगा। 21 मार्च को जो है बसंत विषुव होता है। अगर खाली सिर्फ विषुव पूछा जाता तो यह 23 मार्च और 21 सितंबर दोनों होता। 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों होता, विषुव खाली रहता। तो इस दिन क्या होता है कि दिन और रात पृथ्वी पर जो है कहीं भी दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 दिसंबर के बारे में देखें। तो 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बड़ा दिन होता है। निम्न में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होता है? तो किन चट्टानों में जब खनिज निक्षेपित तथा संचित होता है तो यह आपका होता है अवसादी चट्टानों। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के रिकॉर्डों करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप के रिकॉर्डों को जो रिकॉर्ड करने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट सिस्मोग्राफ। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से कौन एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रस पर्वत शिखर है, जो आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए लगभग कितनी अवधि थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि 2 हफ्ते। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1996 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो लगभग 2 हफ्ते अवधि तक रहे थे। उसके बाद उनका पद समाप्त हो गया था। फिर दोबारा जो कब बने थे? फिर दोबारा जो 1999 में बने थे, फिर उसके बाद 2004 तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या होती है? तो संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की जो अधिकतम ताकत क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 550 होती है, लेकिन चुनाव जो कितना होता है तो 545 पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे संसद का कार्य नहीं है, तो दिया गया है कि संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को नियंत्रित करती है और इसके जवाबदेही सुनिश्चित होती है। सही है। बी कहता है कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये भी सही है। सी कहता है कि संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति के परिवर्तनों पर चर्चा करने का लागू करने का अधिकार है। ये भी सही है। 4 ऑप्शन दिया गया कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद का जिम्मेदार होता है। ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल उसे कहते हैं कि इसको तो शून्यकाल उसे कहते हैं जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद कितना दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किया गया है। मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न छूट गया है। राज्यसभा की विशेष शक्ति का आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद कर गया कि दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो आपका इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो 198 के तहत यह संसद को सशक्त बना सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन जो है यह आपका किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जो है कहाँ से पेश किया गया था, किस जिले से? तो पंचायती राज को जो है पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज संस्था नहीं है।
जबकि न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो है पंचायती राज संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54% है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावित हुआ था? तो कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावित हुआ था? तो ये आपका हुआ था अप्रैल 2014 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? तो वर्ष 1965 में जो है किस कृषि उपज के लिए, तो धान की उपज के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर धान के लिए जो है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के जो है लसाल गांव में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूंजीवादी में होता है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन का क्या असर होगा? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक यानी कि IVB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है। इस इकाई का नाम क्या है? तो इस इकाई का नाम क्या है? तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। डैश खाता एक समान वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं के समान होता है। तो यह किसके समान होता है? तो वास्तविक खाता के समान होता है। तो वास्तविक खाता एक समान वही खाता होता है जो लोग खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1767 में किया गया। प्रतिबल की SI मात्रा क्या है? तो प्रतिबल की SI मात्रा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पास्कल हो जाएगा। 1 वोल्ट कितने बराबर होते हैं? तो 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम के बराबर 1 वोल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप चमकीली लौह में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है, जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर जो है चमकीली लौह में परिवर्तित होने का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेप्टाइड बंधन का निर्माण किसके बीच होता है? तो दोस्तों पेप्टाइड एक बंधन है जो किसके बीच निर्माण होता है? तो यह आपका निर्माण होता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच। अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच जो है पेप्टाइड बंधन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण प्रक्रिया। वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पानी को शुद्ध करने के लिए जो है रासायनिक तरीका क्या हो जाएगा? तो क्लोरीनीकरण के रूप में शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण ये होता है कि समान सर्दी या जुकाम के विरुद्ध जो टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो न बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। न बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावित बना देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया 44 दिया गया कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारे भोजन का जो आहार प्रोटीन जो है यह मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आपका होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि व मरम्मत के लिए। निम्नलिखित में से किस खनिज की जो है कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है लोहा की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो था बालपुत्र देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बालपुत्र देव जो था ये स्वर्ण भूमि का राजा था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की और तथा उसके रख रखाव हेतु जो है दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता किससे? तो बिहार पर जो बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण जो है यह प्राप्त होता है तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी जो है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है जिससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह आपका बना था 1912 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार कब बना? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1912 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ था बिहार से और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 का जो है यह झारखंड अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कुछ मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न छूट गया है। चलिए प्रश्न यहाँ से दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे से सम्मिलित करना है। तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त और उनके राज दिया गया उनके समकालीन नरेश के। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दक्षिण भारत के राज थे और उनके राज कौन थे? तो चलिए धनंजय। तो धनंजय दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश जो धनंजय थे इनका उनका राज क्या था? इसका हो जाएगा कुशलपुर। धनंजय का जो है कुशलपुर राज देश था। अनिकित 3 हो जाएगा। नीलराज का क्या हो जाएगा? तो अवमुक्त हो जाएगा। उग्रसेन तो उग्रसेन के क्या हो जाएगा? तो पलक का राज था। और विष्णु गोपा तो इसका क्षेत्र क्या था? तो कांची हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर जो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने के सिक्के के बारे में कहा जाए तो शुद्ध सोने के सिक्का जो किसने चलाया था? तो कुशाणों ने चलाया था। और सबसे अधिक सोना का सिक्का जो किसने चलाया था? तो गुप्तों ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जो है अजमेर से संबंधित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है दौलताबाद से संबंधित है। शेख मोहम्मद हुसैनी जो है गुलबर्गा में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया यह मुल्तान, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यह दिल्ली से संबंधित है। कहाँ? दिल्ली। यानी कि सभी का जो दरगाह दिया गया था इनका दरगाह दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे कथन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। कहा गया कि मुल्ला दाऊद जो था यह आपका चंदायन से था। दामोदर कवि यह संबंधित है किससे? तो यह जो है पद्मावती से संबंधित है। सोमनाथ जो है यह आपका संबंधित है राग विभोज से। आमिर खुसरो जो है यह आशिका से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो भाग नहीं लिया था तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। जबकि एम.के. गांधी, सूर्य नायडू, पंडित मोहन मालवीय ये तीनों भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? मात्र 2 व्यक्ति हैं। एक जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। एक जो है बी.आर. अम्बेडकर
BR अम्बेडकर हो जाएंगे, एक हो जाएगा तेज बहादुर सरपू हो जाएंगे। ये जो तीनों गोल में से इन्होंने भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड को सही रूप में चुनिए। तो चलिए इसको सही चुनते हैं। दिया कि साइमन आयोग की नियुक्ति, तो साइमन आयोग की नियुक्ति दिया गया है। तो यह जो है आपका 1927 में हुआ था, 1927 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुआ था? तो यह जो 1915 में हुआ था, 1915 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 4, सबसे पहले आपका 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध करने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान कर, चलिए मिलान करते हैं। सूरजमुखी, तो सूरजमुखी जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है रबी सर्दी है, रबी है और सर्दी में होती है। खरबूजा जो है आपका किससे संबंधित है? तो खरबूजा आपका हो जाएगा सभी मौसमों में होता है। कपास जो है यह कैसा है? तो यह कपास जो आपका हो जाएगा यह खरीफ वर्षा में होता है, और वर्षी जो था यह ज़्यादा गर्मी में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, फिर से देखते मिलाते हैं दोस्तों, गलती हो गया। यहाँ पे सूरजमुखी दिया गया, तो यह सभी मौसमों में होता है। सूरजमुखी एक ऐसा फसल है जो सभी मौसमों में किया जाता है। खरबूजा जो है ये आपका जो है जायद, खरबूजा जायद यानी कि गर्मी के दिनों में होता है। कपास जो होता है ये आपका जो है इसमें वर्षा अधिक होती है, तो यह खरीफ वर्षा होती है। तो कपास में अधिक वर्षा लगती है तो खरीफ वर्षा का मौसम होता है। और अलसी जो है ये आपका रबी यानी कि सर्दी में होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कथन पर विचार कीजिए। तो कथन ये कहता है कि मिट्टी की प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। तो मिट्टी की प्रजातियों में जो है मिट्टी की प्रजातियों में जो है मृतिका जो है अधिकतम जल धारण करती है, यह बिल्कुल सही है। आर कहता है कि मृतिका में रंध्राकोश बड़े आकार में पाए जाते हैं, तो यह गलत है। रंध्राकोश जो बड़े आकार में नहीं पाते, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब आर गलत, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये सत्य है कि द्वार असत्य है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिया गया है। तो दाची ग्राम कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ के? जम्मू कश्मीर। तो दाची ग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। पापी कुंड जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में। बांदीपुर कर्नाटक में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपका पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? तो यह अग्लुहास धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? यहाँ जनजाति दिया गया है और यह कहाँ अवस्थित है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अंगामी जो है यह नागालैंड से है, बिरहोर जो है यह झारखंड से है, खस जो है यह आपका गलत है। तो खस आपका क्या हो जाएगा? तो यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम ये क्षेत्रों में जो है ये खस जनजाति होते हैं। टोंडा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक अनवीकृत जो है ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है किससे उत्पन्न हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जो है ओजोन परत से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 42वें संविधान कब हुआ था? 1976 में। संसद द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रतिबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 43 के ए के तहत। अनुच्छेद 43 के 1 के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से कथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश कर गया अल्पसंख्यक वर्ग के शब्दों को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका इसका जो है अनुच्छेद जो प्रभावित नहीं करता है तो ये जो है सही है, नहीं प्रभावित करता है। और दो आर कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में मान्यता प्रदान करता है। तो आपका जो है ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान किसका किया गया है। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची जो है ये त्रिपुरा राज्य के लिए लागू होते हैं। ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए लागू होते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके पदेन अध्यक्ष को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो भारत के वित्त आयोग का जो है प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक कर्तव्य जो होता है तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। निधि यहाँ पे दिया गया कि कथन सही बताना है। तो चलिए दिया गया है कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था। तो निधि जो है ये छात्रों के लिए जो है निधि जो है कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। दो का था कि इसका उद्देश्य भी छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना था। तो ये भी जो आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ट्रैवल एंड द टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक ट्रैवल एंड द टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जिसको जो शॉर्ट में TTCI कहते हैं तो जारी किया जाता है किसके द्वारा। तो यह आपका जारी किया जाता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह TTCI जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित घटनाक्रमों को विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम को सजाइए। तो चलिए इसको सजाते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो यह जो 1982 में हुआ था। स्वयं सहायता समूह की स्थापना कब हुआ था। तो यह 1992 में हुआ था। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो है स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो 1998 में हुआ था 1998 में हुआ था। और जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है यह 1975 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो दिया गया कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जुलाई 2015 में किया था। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जुलाई 2015 में किया था, बिल्कुल सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बहुआयामी निर्भरता सूचकांकों में सम्मिलित होता है। तो बहुआयामी निर्भरता सूचकांकों में कौन सम्मिलित होता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये जो तीनों सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या का आच्छादित करेगी, सही है।
2 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ये भी सही है। 3 कहता है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है, ये भी सही है। तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पट्टेदारी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत में पट्टेदारी के जो है सुधार के उपायों में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक दिया गया कि लगान के विनिमय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अवधि की स्वेच्छा होना चाहिए, ये भी सही है। और जो है पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा होनी चाहिए, ये भी सही है। तो यानी कि 1, 2, तीनों सही हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्ति परियोजना जो है यह गरीबी रेखा के नीचे के लिए कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या होता है? तो कटा हुआ हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है जगमगाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलेगी तब क्या होगा? तो जब बर्फ पिघलेगी तब क्या होता है कि आयतन क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे घटेगा? तो जब बर्फ पिघलेगी, क्योंकि जब देखते हैं कि गर्मी थोड़ी जाड़े के दिनों में जो है पानी की पाइप जो होती है बर्फ जमने के कारण फट जाती है। क्यों? ये बर्फ जमता है तो क्या होता है? आयतन फैलता है, यानी कि बढ़ता है। तो जब जाने कि जब बर्फ बनने पर आयतन बढ़ेगा तो जब पिघलेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। जिससे जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के अनुक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड का जो प्रयोगशाला में किया गया था 2019 में। और जो है फुलेरिन को 1991 में किया गया था। ग्राफीन को जो है 2004 में किया गया था। और इसको जो 1964 में किया गया था केओलार को 1964 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिलियन 1, 2 और 3 में लिटमस पेपर परीक्षण करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त हुए कौन कौन से परिणाम? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिटमस लाल हो गया है, लिटमस नीला हो गया और लिटमस का रंग नहीं बदला। तो ये क्या हो जाएगा? तो 1 बिलियन 1 अम्लीय है और 2 जो है बिलियन 1 अम्लीय है क्योंकि यह लाल हो गया है, और 2 जो है क्षारीय क्योंकि नीला हो गया, और 3 उदासीन है क्योंकि इसका रंग नहीं बदला है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 88 दिया है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों में टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेसिस से बनाया जाता है। लौंग निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? लौंग जो निम्नलिखित में से किसका निरूपित होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, जो है मैसेज लिखिएगा, कमेंट में करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया कि अंतःस्थली कली है, सहायक कली है, कि फूल कली है, या वनस्पति कली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालें के साथ। दालों के साथ जो है संयोजन करते हैं। दालें जो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है अग्रवाल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 को समाप्त होता है। अभी आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।